गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म्स में हमने कई टॉपिक्स क्लियर करवा दिए थे। उन टॉपिक्स में आज हम आपको स्टडी करा रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशंस एंड पॉपुलेशंस एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इन अ डिफाइंड एरिया। मतलब पॉपुलेशन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एक ग्रुप जो कि एक साथ साथ रहेंगे एक डिफाइंड एरिया में और शेयर करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज को और ब्रीड करेंगे विद ईच अदर। दिस इज नॉन एज पॉपुलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपको पता होना चाहिए बर्थ रेट और डेथ रेट, दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है कि अगर जैसे कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। कहीं अगर डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है। और अगर कहीं स्टेबल है तो वहां आप समझ सकते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट का रेशियो एक सा है, इसीलिए वहां क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। तो जैसा कि हम बता रहे थे, चेंज इन नंबर विद रेस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम नंबर की चेंज की बात करें विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसको जो पर कैपिटा होंगे उसको हम बर्थ एंड डेथ्स कहेंगे। सबसे पहले आप समझो, ये तो हो गए बर्थ एंड डेथ रेट्स के बारे में। इसके बाद बात करेंगे सेक्स रेशियोज। सेक्स रेशियोज का मतलब आप जानते होंगे कितने मेल कितने फीमेल हैं, वो क्या हो जाएगा, उनका सेक्स रेशियो हो जाएगा। सेक्स रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा, मतलब जितने मेल और फीमेल वो क्या हो जाएगा, उनका सेक्स रेशियो। कहीं कहीं जैसे देखा होगा फीमेल का सेक्स रेशियो कम होता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इट इज विल बी नॉन एज सेक्स रेशियो। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के होंगे, जो प्रेजेंट होंगे एट एनी गिवन टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और अगर ये प्लॉटेड किया जाए ज्योग्राफिकली तो ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट होगा। एक तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का होगा, यहाँ देख रहे हो कि देखो तीन चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की बात करें, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ये जो ग्राफ है, जो ये कहाँ किन कंट्रीज का अगर देखेंगे तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होंगे, जनरली वहां ऐसा देखने को मिलेगा जहां की पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, जैसे इंडिया है और अदर उसकी कंट्रीज हैं, उससे रिलेटेड कंट्रीज। इसके अलावा स्टेबल पॉपुलेशन की बात की जाए तो स्टेबल, यहां देखो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कब होगी, जब डेथ रेट जो है वो कम होगा और बर्थ रेट ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगी, पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज कर दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ स्टेबल पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। यहाँ है क्या, यहाँ देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ये दोनों मतलब जो डेथ रेशियो है, जो बर्थ और डेथ रेशियो अगर एक से होंगे तो वहां जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो होगा कैसा होगा, स्टेबल पॉपुलेशन का होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यूके है, यूएस है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ ऐसा देखने को मिलता है, वहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग एक सा होता है। तो ये तो बात हो गई। इसकी लास्ट जो ग्राफ है जो कि अर्न शेप्ड है, ठीक है, कैसा है, अर्न शेप्ड है और ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है। ये किस शेप है, जिसका शेप हम बेल शेप्ड कह सकते हैं, घंटी जैसा ये दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो है वो कैसा है, अर्न शेप्ड है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा कि वहाँ बर्थ रेट कम होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन वहाँ डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका एग्जांपल अगर हम करें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का, तो बेस्ट एग्जांपल जापान है। जापान में देख रहे होंगे, जापान की जो डेथ रेट है वो ज्यादा रहती है, बर्थ रेट कम होती है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वहाँ की डिक्लाइन हो जाती है। अब बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की।
पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। कभी कभी होता क्या है कि केवल रिलेटिव जो नंबर होती हैं वो कंसीडर्ड की जाती हैं। जैसे कि अगर एक केस देखें फिश का, तो अगर एक लेक में फिश देखें या फिर टाइगर्स एक फॉरेस्ट में हम कंसीडर कर सकते हैं। अल्टरनेटली देखें, अगर एक ऐसा केस जिसमें 200 जो पार्थेनियम प्लांट्स होंगे ग्रोइंग करेंगे इन अ फैलो लैंड, और ये सिंगल, इसके अलावा एक बनियन ट्री जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी विसिनिटी को, और जो बायोमास जो होगा वो इनसे मोर रेलेवेंट होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, पॉपुलेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और कारण होंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो कौन कौन से कारण होंगे। पहला दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखनी पड़ेगी नेटेलिटी। नेटेलिटी को हम बी से लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नेटेलिटी को बी से क्यों लिख रहे हो, एन से क्यों नहीं लिख रहे हो। तो बेटा नेटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट, और बर्थ रेट में हम क्या लिखेंगे, पहले बी बर्थ से रिलेटेड है, यहाँ क्या होगा इंडिविजुअल बॉर्न होंगे, जन्म लेंगे। तो ये नेटेलिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर, जैसे एक साल में, एक महीने में, एक दिन में, एक वीक में जितने जो बर्थ होंगे, जन्म होंगे किसी भी इंडिविजुअल के, तो वो उसका क्या होगा, नेटेलिटी बोला जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, एन से करेंगे। दूसरा जो होगा वो मोर्टेलिटी का हो जाएगा। नेटेलिटी पहला तो नेटेलिटी हो गया, दूसरा हो गया मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को हम डी से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे डी से, क्योंकि आप जानते हो मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, कि एक गिवन टाइम में कितने जो हैं उनकी डेथ हो रही है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहां अभी टोटल नंबर ऑफ अपने नेटेलिटी में बर्थ देखा था, कितने इंडिविजुअल्स की बर्थ हो रही है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और यहाँ क्या है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोगों की मौत हो रही है, डेथ हो रही है। तो इसलिए इसको हमने मोर्टेलिटी को एम से ना लिखवा के कैसे लिखा है, डी से लिखा, डी फॉर डेथ, कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। इसके अलावा देखो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन में देखो IMMIGRATI, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे इमिग्रेशन को। तो इसको आप मतलब समझो क्या होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच माइग्रेट्स इन अ हैबिटेट टू लिव। ये उतने इंडिविजुअल की नंबर को रिप्रेजेंट करेगी जो एक हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट में चले गए हैं, तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इमिग्रेशन देखो चौथा जो होगा इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, IMIGRATI, इसको लिखेंगे कैपिटल ई से। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल ई से। इमाइग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच लीव द हैबिटेट। उन इंडिविजुअल की नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा जिनमें उन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो उस हैबिटेट को लीव करके चले गए। चौथा वाला यहां लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे कैपिटल ई से। तो चौथा जो है इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब बताया था कैपिटल ई का, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच लीव द हैबिटेट। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर जो n है, n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम। अगर एक गिवन टाइम जो है t में अगर कैपिटल N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें हम बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पॉपुलेशन जो डेंसिटी है N+1 इक्वल, ठीक है। N+1 इक्वल देखो क्या है, NT और लिख देंगे प्लस B+1, B+1 माइनस D+E, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले में हमने आपको नोट कराया Nt+1 इक्वल जो होगा Nt+B+1, B+1 माइनस, देखो यहाँ ये बर्थ है, ये डेथ है, ये इमिग्रेशन है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आज हमने आपको पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करवाया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।